गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे और थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट हम लोग का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद हम लोग चले थे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। तो हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में हम लोग कुछ अब एक आपका स्ट्रक्चर बना है, उसके पहले पूरी चीज़ के बारे में हमने लिखवाया क्या क्या। तो एक वीडियो बना के समरी के रूप में आप लोग को देते हैं ताकि आप लोग कभी भी रिविजन करिए एग्जाम से पहले, ताकि आपको इससे आसानी पूर्वक रहे और याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की संरचना के बारे में। तो ठीक मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को ध्यान रखिए, जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं बिल्कुल ये ना सोचे कि उनका एग्जाम सही से होगा या कुछ भी, अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो बैक लगना कंफर्म है। इसको सीरियस न ले, पिछले ईयर भी बच्चों का बैक लगा है पावर प्लांट में, ठीक है। तो सबसे पहले एक पेपर जरूर इसका ईजी होता है, लेकिन तो उसमें लिखना और फिगर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, 1.5 करके देखिए, देख लीजिए पूरा, ताकि आप लोगों को कंप्लीट मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं जलाशय। जलाशय क्या होता है कि कहीं भी जलाशय वो चीज़ होता है, रिजर्वायर जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पानी को स्टोर किया जाता है। जैसे डैम वगैरह बनाते हैं गांव में, जैसे एक तालाब वाला होता है, वैसे खूब हाई हेड के रूप से उसको डैम बनाते हैं। इसको हेड के नाम से बुलाते हैं। इसमें हम बताएंगे, आगे नीचे चलेंगे तो ही बताएंगे कैसे होता है। तो जानिए पूरी तरह से बिजली कैसे उत्पन्न की जाती है, जो पानी के माध्यम से। ये एरिया हमेशा नदी इत्यादि, झील इत्यादि के एरिया में ज़्यादातर हम लोग इसका यूज वहीं पर किया जाता है। ये देखिए बीच में एक कचरा रैक बनाया गया है कि ट्रेस रैक कर बनाया गया है। जैसे नदी या किसी वजह से पानी वगैरह जा रहा है, तो अब इसमें एक रैकर इसलिए बनाया जाता है कि कोई मछली हो या कूड़ा कचरा हो तो ऐसा कुछ इसमें फंसे ना, इसको छान के पानी इधर देता है। तो जैसे आपने सरकारी ट्यूबवेल देखा होगा, पहले सरकारी ट्यूबवेल में 3 खाना बनता था ना। पहले बड़ा वाला खाना रहता था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, 3 स्टेप में बनाया जाता था। वही हाल इसमें बताया जाता है। 3 स्टेप में ये अपना पानी को छान कर यहाँ पे दिया जाता है। डैम क्या होता है कि डैम एक दीवार की तरह होती है, कंक्रीट इत्यादि से बनाई जाती है, बहुत ऊंचे ऊंचे जाता है, जो कि ये पानी को, इसका मेन कार्य क्या होता है जलाशय का, ये आपका गतिज ऊर्जा जो पानी होती है उसको एक स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेती है। क्या कर लेती है? स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेती है। थोड़ा सा आवाज़ इशू आएगा, फैन चालू है तो इसकी वजह से आवाज़ आ रहा होगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभी डैम की बात समझिए। डैम में पानी को एक तरह से क्या करता है, दोनों तरफ से मैकेनिकली प्रोटेक्ट करके उसको रखा रहता है। अब एक पानी देखिए, आपका एक पाइप होती है, इस पाइप के माध्यम से ये सर्च टैंक, पाइप के माध्यम से ये आपका टरबाइन, इधर आपने टरबाइन बनाया है। अरे टरबाइन कुछ भी हो सकती है, लो मीडियम हाई, मतलब 3 हो सकती है। जैसे फ्रांसिस टरबाइन होता है, कैप्लन टरबाइन होता है, पेल्टन टरबाइन होता है। पेल्टन टरबाइन जो हाई हेड के लिए यूज किया जाता है, लो टरबाइन जो आपकी फ्रांसिस टरबाइन के लिए और कैप्लन के लिए किया जाता है, मीडियम के लिए भी यूज किया जाता है। आगे हम बताएंगे। अब बात करते हैं इस पानी को, अचानक जैसे पानी यहाँ से हमने लेकर गया, इस टरबाइन हमारी क्या करेगा, घूमने लगेगी। अगर पानी टरबाइन घूमेगा तो जाहिर सी बात है बिजली उत्पन्न करेगा ही करेगा। यस सर। तो ये जब घूमेगा तो अल्टरनेटर पे मैकेनिकली पावर दिया जाता है। तो अल्टरनेटर क्या करेगा, घूमेगा। अल्टरनेटर जब घूमेगा तो यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई, मतलब ट्रांसफार्मर को एक बिजली मिल जाएगी, और वो ट्रांसफार्मर को तार के माध्यम से हम लोग एक टावर लगाकर उस पर ट्रांसमिशन टावर, TR मतलब मैं लिखता हूँ इसको, ट्रांसमिशन टावर पर, ट्रांसमिशन से आप लोग जो ट्रांसमिशन लाइन से अपने यहाँ जिसके यहाँ बिजली की आवश्यकता होगी उसको हम लोग भेज देते हैं। नीचे देखिए एक बात बताया गया कि ये आपको पेन स्टॉक के माध्यम, पेन स्टॉक कुछ होता नहीं है। जैसे आप घरों में पाइप इत्यादि से हम लोग टुल्लू से पानी चलाते थे, वही एक पेन स्टॉक के रूप में वो पाइप भी होता है, ठीक है। एक पाइप होती है जो वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, लोहे की हो सकती है और या तो कंक्रीट इत्यादि कुछ भी बना सकते हैं। इसमें इतना हाई फोर्स रहता है कि हो सकता है कि अचानक टरबाइन के, मतलब जो टरबाइन है ये बहुत हाई स्पीड से जल जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए सर्ज टैंक होता है। सर्ज टैंक का 2 काम होता है। कई लोग बताएंगे सर्ज टैंक में उस पानी का मात्रा क्या हो जाता है, वो अपना आधा बहुत खुली टंकी होती है। जैसे एक आप गांव में नहीं स्टोर कर लेते हैं, टंकी भर जाती है तो उसके बाद भी एक टंकी लगा देते हैं ताकि उसमें पानी स्टोर करके रखा जाएगा। तो ये आपको पाइप के माध्यम से सर्ज टैंक बनाएंगे। जब इसमें फोर्स मारेगा तो पानी कुछ पीछे तो आएगा, वो पानी ऊपर की तरफ आपका क्या कर लेगा, यहाँ पर स्टोरेज बना के रखा रहेगा। जब इसको कम, मतलब कभी कभी देखिए वेरिएशन होगा कि नहीं होगा, तो ये लोड में वेरिएशन करेगा। तो पहली बात तो पानी कुछ मात्रा में स्टोर कर सकता है, जैसे कम पड़ता है तो यहीं से पानी चला जाता है, यदि कम ज़्यादा पड़ता है तो पानी ऊपर भी ले लेता है। लेकिन ये कंडीशन तो ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन हम लोग कहेंगे हैमरिंग का कंडीशन बनता है, तो वो लोड के वेरिएशन होता है। जब लोड अचानक परिवर्तन होने लगता है तो इस पाइप में एक सुपरन जैसे होगा, जैसे आपने मतलब कोई एक बैग आपको लोड देगा, फिर उसके बाद आप लोड धीरे से कम करेंगे, फिर उसके बाद ये आपका कम बेसी, तो ये पाइप में भी एक तौर से क्या होगा, ऐसे हल्का हल्का दबने और
खुलने का प्रयास करेगा कि नहीं यस करेगा? सर। तो वही चीज़ उसको बोलते हैं हमिंग करना, ठीक है। जिसमें हमने मशीन में पढ़ा हमिंग का केस पढ़ा था, जब लोड की वेरिएशन होता था तो मशीन में हमिंग होती थी, इसको हमिंग के नाम से भी उसी को जानते हैं। वाइब्रेशन भी कर सकते हैं, वाइब्रेशन। हाँ, वाइब्रेशन वही चीज़ इसको बोलते हैं कि वाइब्रेशन करता है। अब ये जब ये पाइप में हल्का फुल्का वाइब्रेशन, ये देखिए आपका फ्लोर में जो होता है ये मैकेनिकली ये पाइप अगर मान लीजिए जा रहा है, जैसे तार लेके जाते हैं तो उसमें टावर लगाते हैं। यस सर। हैं आपके घर में तो बड़ी बड़ी पाइपें जब लगाएंगे तो आप देखिए उसको फाउंडेशन बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? सपोर्ट की। ये सपोर्ट, हाँ। अब वो सपोर्ट के रूप में इसको ये बनाया गया, इसमें पानी रखा गया, लेकिन ये इतना फोर्स होता है कि पाइप हल्का फुल्का दबने लगता है। तो ये दबने की वजह से क्या होता है, जब ये लोड में वेरिएशन, अचानक लोड बढ़ जाता है, तो जब लोड बढ़ेगा तो अचानक सप्लाई की जरूरत होगी, तो अचानक इसको पानी ज़्यादा होगी, तो ये घटता बढ़ता लोड के कारण भी ये चीज़ होता है। तो उस कंडीशन में हमारा सर्च टाइम क्या होता है, इसको मेंटेन कर लेता है। Yes, पूरी तरह से किसी भी चीज़ को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए सर्च टाइम का जिम्मेदार हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया है, तो ये क्या करता है कि जैसे जलाशय जो हमारा है, पानी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, अचानक लोड कम हो गया तो वो सर्च टैंक तो सह नहीं पाएगा। नहीं। उसके अनुसार जो होगा कि उसमें आपका पानी के माध्यम से ये फॉर्मूले के माध्यम से इसको क्या कर दिया जाए, यहाँ से पानी को भेजते भेजते हम लोग नदी में, जलाशय मतलब टेरेस में हम लोग भेज देते हैं कि चले जाइए, मतलब नदी इत्यादि में हम लोग चले। और इसके पानी से हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंचाई इत्यादि का हम लोग प्रयोग करने के लिए नहर और भेज देते हैं, जिससे पानी की सिंचाई भी हो जाती है और बिजली उत्पादन भी हो जाता है हमारा, ठीक है। ये आपका पूरी तरह से एक डैम, ये डैम हमने बताई दिया आपको ट्रांसमिशन लाइन, तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। तो अभी बिजली जैसे पानी से हम लोग कैसे कैसे बिजली उत्पन्न करते थे, तो ये सबसे इजी तरीका भी होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं रीमार्क, ठीक है। और रीमार्क में क्या क्या इसको देखा जाएगा, सबसे पहली बात तो इसकी प्रारंभिक लागत बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? प्रारंभिक लागत ज़्यादा होती है। देखिए कई भी क्या होता है ना, ये आजकल यूपीसीएल टी2 इत्यादि में जितने भी एग्जाम आ रहे हैं तो उसमें कहीं कहीं आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट का दे रहा है। अभी मैं आगे बताऊंगा न्यूक्लियर पावर प्लांट की किस उद्देश्य के लिए, क्योंकि इनिशियल कास्ट तो इसका भी ज़्यादा लगेगा, बहुत जमीन की आवश्यकता भी होगी, इसको पानी मतलब पानी की जगह हम लोग इसको रख पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ की इसमें हम लोग जब भी इसमें देखा जाएगा कि अधिक इसलिए है कि डैम बनाना सबसे ज़्यादा खर्च तो डैम में ही हो जाता है, पाइप लगाना, मजदूरी लगाना, सब कुछ स्टार्टिंग में ही पूरी तरह से करती है। रनिंग कास्ट में कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, सबसे कम इसका रनिंग कास्ट होता है। क्या होता है? रनिंग कास्ट। जितना मैं रिमार्क कर रहा हूँ या कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, और एग्जाम में ही ऐसे आप लिख के भी आएंगे तो आपका नंबर कोई काटने वाला भी नहीं है। और दक्षता की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा दक्षता इसी की रखी जाती है जो हाइड्रो पावर प्लांट का ही होता है। थर्मल का आपका 30 से 40% ही होता है और न्यूक्लियर का भी 30 से 40% ही होता है, लेकिन तो इसका जो आपका लगभग 60 से 70 आई बुक में अपना वेरिएशन दिया जाता है। yes. सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्लांट का ही होता है। स्किल मतलब आपका क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसमें कौन सी पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक इंजीनियर रहेगा तभी काम चल जाएगा। उसमें आपको लेबर कास्ट मतलब लेबर का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कम भी पढ़े लिखे रहेंगे तब भी इसकी साक्षरता दर मतलब साक्षर ना हो भी तो भी चल जाएगा, मतलब इसमें कम पढ़ा लिखा। क्या प्रदूषण करेगा? नहीं करेगा, प्रदूषण से मुक्त होता है। पहला ये हाइड्रो पावर प्लांट है जो प्रदूषण से हमारा मुक्त है, ठीक है। और तीसरा इसका जीवन काल लगभग 30 से 40 साल, अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा थोड़ा सा वेरिएशन होगा तो आप उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नीचे देखिएगा इसका जो 30 से 40 साल इसका हम लोग जीवन काल रखते हैं। लोड की बात करेंगे तो ये हमेशा जहाँ लोड लगता है ना, सबसे पहली बात इसकी जो डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि इसके जो लोड लगता है ये हमेशा लोड से बहुत दूर लगता है, ठीक है। लोड के पास नहीं लगता क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता होती है, तो जब तक पानी मिलेगा नहीं तब तक ये बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग बात करते हैं कि ये लोड जो बात करेंगे तो ये 2 लोड पे काम करता है। इसका प्रयोग भी हम लोग करते हैं 2 लोड पे, जैसे बेस लोड और पीक लोड। अब हम बात करते हैं बेस लोड क्या होता है, पीक लोड क्या होता है। बेस लोड हुआ होता है कि अचानक जैसे हमारे घर में जो हमारे यहाँ दाल चावल इत्यादि जो भी कुछ बन रहा है, ठीक है, वो डेली पर्पज से 24 घंटा या पूरी एक साल में हमारा रूटीन बना रहता है। तो उस कंडीशन में ये हमेशा हमारा बराबर दिया जाता है, जिससे कह सकते हैं कि 24 घंटा इसमें बिजली को सप्लाई बाधित नहीं किया जा सकता। उसे हम लोग बेस लोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। लेकिन बात पीक लोड की समझ में आई। पीक लोड में जैसे अचानक गाँव मतलब घर पे कोई बात ऐसी हुई, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक पता चला कि 2 रिश्तेदार आ गए। तो जब 2 रिश्तेदार आ गए तो ज़्यादा मतलब कुछ रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, तो उसी अचानक से जैसे किसी भी पावर प्लांट किसी भी जगह पे अगर लोड अचानक कुछ बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग पीक लोड के तौर पे भी इसको यूज कर लेते हैं। तो ये छोटे छोटे डैम बनाकर उसको हम लोग किया जाता है। अब बात करते हैं, हम लोग जलाशय हेड की बात कर रहे थे, कितनी ऊंचाई के आधार पर मैंने इसको 3 भागों में बांटा था। पहला हमने बताया कि लोअर हेड, लो हेड, दूसरा हमने बताया कि मीडियम हेड, अब मीडियम हेड, तीसरा हमने बताया कि आपका ये हाई हेड है। अब लो हेड की बात करते हैं तो ये आपका लगभग 30 मीटर क्या होगा,
ये 30 मीटर, सब मीटर लगा लीजिएगा, ठीक है। ये 30 मीटर से कम जब हेड होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, लो हेड। लेकिन तो कई बुक में, जैसे डिप्लोमा की बुक में मैं पढ़ रहा था तो उसमें 100 में ही दे दिया था मीडियम की। 30 से 100 मीडियम जो होता है उसको हम लोग मीडियम में ले लेते हैं। अब इनके दोनों के लिए जो टरबाइन यूज किया जाता है ये फ्रांसीसी टरबाइन और कैप्लान टरबाइन किया जाता है, ठीक है। लेकिन हाई हेड की बात करें, अच्छा ये आपकी बुक में देखिए वेरिएशन देगा, कहीं भारतीय में आपका 200 मीटर दिया है, सार्थक में आपका 100 ही दिया है, और एशियन पब्लिकेशन में हो सकता है कि 150 दिया हो, मैं आप एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ, ठीक है आपको। और बाकी जो अलग बुक में लेंगे, JB गुप्ता इत्यादि में लेंगे तो स्टैंडर्ड बुक लेंगे तो वहाँ पे 200 प्लस में ही देता है आपका। तो मेनली आपको देखिए, अब बात करते हैं हाई हेड। हाई हेड के लिए आपका 200 मीटर ऊंचा मतलब बांध रहेगा और 200 मीटर से यह चीज़ कम कर देगा। और तीसरी चीज़ अब बात करते हैं, अब देखिए अब ये सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो 260.5 मीटर है, तो सबसे ऊंचा बांध है तो इसका मतलब हाइट में आ गया। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पे पड़ता है उड़ीसा में है, और सबसे बड़ा अगर बांध बोला जाए तो भाखड़ नागर बांध है, ये आपका सबसे बड़ा माना जाएगा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और सबसे बड़ा। यहीं तक हमारी चीज़ जानकारी। और एक चीज़ बड़ा करता है कि हाइड्रो पावर प्लांट जब बनाते हैं तो उस कंडीशन में ये किस रूप में, किस में मतलब परिवर्तित करती बिजली बना, तो इसको आप बताएंगे कि यह आपका स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किसमें? स्थितिज ऊर्जा को गतिज। पहले क्या करती है कि गतिज ऊर्जा को ये कन्वर्ट कर लेती है किसमें? स्थितिज ऊर्जा में। अब कोई पूछेगा कैसे, ये पानी तो कैसे आ ही रहा होगा ना, yes, पानी एक डैम में बैठा लिया तो गतिज को क्या कर दिया? स्थितिज में। अब ये स्थितिज ऊर्जा को फिर से क्या करता है? ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसके माध्यम से? पेन स्टॉक के माध्यम से। जो पानी में रनअप कर रहा है ये फिर से आपको कर लेता है क्या? गतिज ऊर्जा जिससे हम बोलते हैं, ठीक है, स्टैटिक एनर्जी। तो फिर इसके बाद ये चीज किसमें? गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में। ये प्रोसेस नंबर 1, 2, 3, ये 4 कंप्लीट में ये यांत्रिक ऊर्जा को फिर 5वीं स्टेप में बदलती है किसमें? इलेक्ट्रिकल, विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा। अब ये 5वां प्लांट, मतलब कि एक हाइड्रो पावर प्लांट से एक बिजली उत्पादन करने में हमें 5 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। तो और बाकी इसके जितने भाग हैं उसके बारे में मैंने लिखा भी दिया है। बाकी जैसे डैम, ये आपका जलाशय, कचरा रैक, आपका पेन स्टॉक, फिर ये आपका फोरवे मतलब इसमें करते हैं, और ये आपका पूरी सर्च टैंक है, टरबाइन है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप कि पूरी तरह से आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी कमी होगा तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ऐसे वीडियो हम उनको देते हैं। समय थोड़ा मेरे पास नहीं रहता है, इस वजह से भाई हफ्ते 2 हफ्ते में मैं अपना वीडियो डाल देता हूँ इनका, ताकि मेरे बच्चों को मतलब कभी ये रिवीजन करने के दौरान मुझे ना बोला जाए कि मैं रिवीजन क्लास कराऊंगा। इससे आपको पूरी तरह से एक बार रिकॉल हो जाता है। तो चलिए, धन्यवाद।